कौन सा? स्ट्रेट लाइन। कौन सा? स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन। सो वेलकम टू वंती सेशंस माय डियर बच्चा पार्टी। सब अभी फ्रेश होंगे आई गेस। तो अभी आज हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करना, और लिमिट्स हम लोग देख रहे हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्या कहते हो, मानते हो ना ये बात? यस मैम। है ना, मजा आ जाता है। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, ज्यादा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, मुझे कंसेप्ट बताना है, ठीक है? तो भाई ये हमारा जो है, ये हमारा जनवरी अटेम्प्ट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं, बेसिक्स से थोड़ा सा ज्यादा ही पढ़ रहे हैं, बट ये कि इसमें मेंस वगैरह के क्वेश्चंस नहीं करे। ये आपको लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क असाइंड हुआ था, क्या सबने कर लिया? मैम ये करना भूल गया, मैं एनसीईआरटी कर रहा था। ओके, नो इश्यूज। तो अभी जैसे लिमिट आगे चलती जाएगी इसको खत्म कर लीजिएगा, ठीक है? ये ओके कुछ मैम। क्वेश्चंस का आंसर है जो मुझे आप लोगों के एंड से चाहिए। सब रेडी हैं? यस मैम। ठीक है, तो कितने लोग बिल्कुल विलिंग है कि भाई मैं आंसर कर दूंगा? ये क्वेश्चन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। लेट्स हैव अ क्विक राउंड। फटाफट से, सिर्फ 1 मिनट दूंगी, 1 मिनट में लेट्स गेट सेट कि कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। सबसे फर्स्ट वाले में क्या लग रहा है, कौन सी फॉर्म है? क्या 0/0 है? नो मैम। तो क्या होगा आंसर? a-3 डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस 7। ठीक है जी, तो सबका यही आया। सेकंड में भी डायरेक्ट लिमिट पुट करना था। यस मैम। यस मैम, -x -पाई। -पाई। ओके। थर्ड में जीरो नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, तो कितना आंसर आएगा? 2 आएगा मैम। अरे ग्रेट। फोर्थ, कौन सी आइडेंटिटी लग गई? स्पेशल वन। इसको लिख सकते हो 5 की पावर 2। यस मैम, तो मैम a स्क्वायर मैम, माइनस b 30। स्क्वायर लगा देंगे। क्या? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी मैम। ओके, एक स्पेशल आइडेंटिटी भी लगाई Yes, थी ma'am. वैसे हम लोगों ने, वो वाली x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a दिख जाए तो n a की पावर n माइनस 1। यस मैम। यस मैम। कितना आंसर आया बच्चों? 10। अरे 10। 10 इसका आंसर 0 0। तो ये थोड़ा सा एक क्विक रिकैप था कि भाई देखे कितने लोग पढ़ के आए, कितने लोगों को लास्ट लेक्चर याद है। तो भाई सबको याद है? क्या कहते हो? हैंड रेस, थम्स अप करके भेजो जिस जिसको याद है। अरे वाह, लॉट्स ऑफ थम्स अप। अब देखिए, ये फैक्टराइजेशन मेथड हमने प्योरली लास्ट क्लास में करा था, एग्री बच्चों? यस मैम। और मैंने बताया कि बहुत Yes, ma'am. सारे मेथड्स हैं, जैसे कि फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, दूसरा आपके पास होगा रेशनलाइजेशन मेथड, तीसरा आपके पास होगा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स वाला मेथड, फिर आपके पास आएगा एक्सपोनेंट्स वाला मेथड, फिर आपके पास आएगा लॉगरिथमी वाला मेथड, ठीक है जी? इसके अलावा मिसलेनियस भी बहुत है जो हम क्लास 12 में जाके करेंगे। तो बच्चे, अब रैशनलाइजेशन मेथड कैसे होगा, कब लगेगा रैशनलाइज? अच्छा सही में बताओ, रैशनलाइजेशन करने की जरूरत कब पड़ती है? मैम जब वैल्यू रूट में हो। हाँ, चाहे मेरा न्यूमरेटर चाहे डिनोमिनेटर चाहे दोनों के पास स्क्वायर रूट बन जाए तो मुझे रैशनलाइजेशन लगानी पड़ेगी। तो कृष्णा देख, सिल्की, जब मैंने इसमें 4 पुट करा तो मुझे दिखा 16 + 9 25, यानी कि 5 - 1 डिवाइडेड बाय 4 - 4। अरे भाई, ये तो 0/0 फॉर्म बन 0 गई। बाय 0 फॉर्म। तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई व्यायाम। इससे पहले मैम ने मुझे फैक्टराइजेशन कराया था, इसमें तो कहाँ के फैक्टर बन जाएंगे? तो भाई रैशनलाइजेशन दिखा, तो 4x + 9 - 5 डिवाइडेड बाय x - 4। तो ऋषभ कर दीजिए फैक्टराइजेशन ना, 4x + 9 + 5 डिवाइडेड बाय 4x + 9 + 5। बच्चों, लिमिट जो है वो x टेंड टू 4 है डियर स्टूडेंट्स। फिर सब 4x + 9 - 25 डिवाइडेड बाय x - 4 इंटू अंडर रूट में 4x + 9 + 5, या नहीं? यस मैम। तो बात बन जाए। क्या दिखा? 16, यानी कि 4 कॉमन, x - 4 डिवाइडेड बाय x - 4 और अंडर रूट में 4x + 9 + 5।
तो जो प्रॉब्लम करने वाला बंदा था उसको आपने कर दिया रिमूव, टक्कर दे दी। अब लिमिट कर देंगे 4 पुट, तो मेरे पास कितना आंसर आएगा शिवम जी? क्या बनेगा मेरे पास 4 पुट करने से? 4 डिवाइडेड बाय 10। 4/10 अरे या वाह, 2/5। ग्रेट। तो 2/5, सबका 2/5 आया। सोनू आगे 2/5, सुजीता, माधव, सब बोला करो। नयंसी सही है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि भाई इसको फैक्टराइजेशन करना है, तो आप क्या करोगे? न्यूमिनेटर को अलग से फैक्टराइज करोगे, डिनोमिनेटर को अलग से करोगे? यस मैम। पहले 5 पुट करके देख लेना, डेफिनेटली 0/0 फॉर्म बनेगा। तो आपके पास कितना बनेगा? 4x + 5 + 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 4x + 5 + 5, ठीक है जी, इंटू अंडर रूट में x - 1 + 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में x - 1 + 2। क्या कहते हो? ठीक। तो आपके पास बन गया 4x + 5 - 25 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 4x + 5 + 5, ठीक है जी, इंटू आपके पास बन गया अंडर रूट में x - 1 + 2 और डिनोमिनेटर में बन गया x - 1 - 4। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके। यस मैम। तो भाई ऊपर से 4 कॉमन आया, x - 5 बचा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 4x + 5 + 5 इंटू अंडर रूट में x - 1 + 2 डिवाइडेड बाय x - अब फिर से जो प्रॉब्लम वाला इंसान था उसको टक्कर दी और गया। अब लिमिट कितनी पुट करनी है? 5। 4 इंटू 5 - 4 2 + 2 4 डिवाइडेड बाय 16 ये 20 + 25, तो 5 + 5 बन गया 16/20। 16/10, 10। दैट मीन्स 8/5 बच्चों। यस मैम। सबको क्लियर? ऑल यस मैम। बहुत यस मैम। चलिए अगले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये क्वेश्चन दिख रहा है, अगर देखा जाए इसमें तो रैशनलाइजेशन नहीं लग रहा मैम, रूट ही नहीं है। क्यों शिवानी? यस मैम। तो नैन्सी मुझे क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए? मैम फैक्टराइजेशन। ओके, तो भाई फैक्टराइजेशन से क्या कोई बात बनेगी? मैम हम्म, ये रैशनलाइज से ही हो जाएगा मैम, सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में है ऐसा। ओके, तो फिर रैशनलाइज कैसे करेंगे? मुझे तो इतना ही पता था कि रूट को रैशनलाइज कर सकते हैं, इसमें रूट ही नहीं है। मैम क्यूब रूट। नीचे वाले को कर सकते हैं ना 6/3 का। ओके 6/3 का। अरे क्या आप लोगों को हिट नहीं करा कि क्यों मैम वो क्यूब रूट किसका है? x/3 - 1 x की स्क्वायर -1, लिमिट्स कहती है फूट डालो राज करो। ये हुआ कुछ कुछ दिखा? बच्चा पार्टी 1/3 1 की पावर 1/3 - 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 की पावर 1। क्या कुछ ट्राई करा? 1/3 इंटू 2 यानी कि 1/6 नहीं आंसर आएगा। राइट जतिन शिखा? मैम x - 1 से ही क्यों करेंगे? क्या? मैम x - 1 से ही क्यों करेंगे? x - 1। क्या याद है कि हमने लास्ट टाइम एक स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ा था, जो मैंने बोला था एक मैजिक क्रिएट करता है? याद आया? यस इसको मैम। भी 1 की पावर 1/3 कर लो, इसको 1 की पावर 2 कर लो, तो दोनों में a 1 ही है ना? यस मैम। तो सब लोगों को बात जच गई? यस मैम। यस मैम। ग्रेट। तो विशेष एग्री हो गया। ये दोनों मेथड्स आपको दिखा दिए। देखो एक मेथड ऐसा था, एक मेथड ऐसा था, लेकिन जो मेथड मैंने लगाया वो दोनों में ही नहीं था। तो यानी कि 3 सोल्यूशन हो गए आपके पास एक क्वेश्चन के। यस मैम। ठीक है ना? तो मेरे को लग रहा है मेरा सोल्यूशन ज्यादा अच्छा है समीक्षा। यस मैम, वो बहुत छोटा सा है। बहुत छोटा सा है, यस मैम। है ना? तो अभी ये तो यहाँ तक था।
भाई कभी कभी ऐसा भी होगा जो मेरी लिमिट्स है वो इन्फिनिटी को जाएंगी या नेगेटिव इन्फिनिटी को जाएंगी, तो तब कृष्णा बड़ा इश्यू क्रिएट करेगा कि मैम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मैं क्या करूं, इसके तो फैक्टर भी नहीं बन रहे। क्यों अंकित, एग्री हो? तो व्योम मुझे एक चीज पता है क्या, कि अगर मैं किसी तरीके से 1/∞ कर लूं तो वो 0 होता है। यस मैम। राइट ऋषभ? यस मैम। तो भाई जहां पे आपको ये बन गया, आपके फेस पे स्माइल आ जाएगी जैसे इन्फिनिटी का क्वेश्चन यश तेरे को दिख जाएगा, तू बोलेगा चीनू मैम ने बोला था ऊपर नीचे मैक्सिमम पावर से डिवाइड कर दो, तो 2 - 3/x + 1/x³ बनेगा, और यहाँ पे 4 + 5/x² + 3/x³ बनेगा। राइट? तो सिल्की यस मैम। अब इन्फिनिटी पुट करते सीधा सीधा आंसर दिख रहा है 2/4 यानी कि 1/2 आएगा भाई। यस मैम। किसी को डाउट है? सिल्की को नहीं है, जतिन को नहीं है, शिखा को भी नहीं है, नैन्सी क्या कहती है? ठीक है भाई, देख लो थम्स अप में तो कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है। मेरे को समीक्षा तो हार्ट ही भेज देती कि मैम मजा आ गया क्वेश्चन देख के। ठीक है, अरे वाह बड़े बड़े अच्छे अच्छे वाले, प्रतीक का भी आंसर आया। ठीक है तो बढ़ू आगे, तो जब इन्फिनिटी दिखेगा तो आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर बताइए। थोड़ा सही सही लगाना देख के। एयन आ गया क्लास में? यस मैम। अरे वाह, मेरे को तो लगा एयन बंक मार गया। मैम 0 आएगा। मैम 3/5। अरे ठीक है ठीक है, चलिए चलिए, मेरे को एक्सपेक्टेड है बहुत सारे बच्चों से आंसर, फटाफट टेक योर टाइम। -5/2। -5/2। और कोई है डिफरेंट आंसर? 0 ही आ रहा है। 0 आ रहा है। यस मैम 0 आ रहा है मेरे भी। ओके, तो काफी सारी बोर्ड्स यस मैम 0। ओके 0 0 आ रहे हैं, 0 0 आ रहे हैं भाई, देख लो किसी और का कुछ और बन रहा है। मैम 0। 0 वाओ। हाँ जी, और कोई? ठीक है, तो भाई इतना सबने सोच लिया, इट्स रियली अप्रिशिएबल। तो मुझे करना क्या था, मुझे ऊपर से भी मैक्सिमम पावर, नीचे सीधा सीधा बेसिक सा मेथड, देसी सा मेथड आप लोगों की लैंग्वेज में बताया, कोई ज्यादा नहीं बताया कि भाई डिवाइड करो, मैंने बोला कॉमन निकाल लो। तो कृष्णा ये बना होगा 3 + 2/x - 5/x²। वहां तो प्रतीक नीचे x बच गया होगा और आपके पास 5 + 4/x² + 2/x³ बना होगा बच्चे। तो भाई जब लिमिट इन्फिनिटी टेंड करी, x तो धूम दबा के भाग गई, बचा 3/5x, अभी भी इन्फिनिटी थी, तो 3/∞ बन गया जाने की 0। क्या कहते हो सब लोग? तो भाई जिन जिन लोगों का 3/5 आया था, -5/3 आया था, ऐसे ऐसे अलग अलग आंसर्स आए थे, क्या उन्हें आंसर्स मिल गया सही से? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है जी? अभी भी किसी को खुद करना है? फटाफट आंसर बता दीजिए, आंसर देख के ही पता चल रहा है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब इन्फिनिटी होगा। अरे वाह, 7। इसका आंसर अरे वाह, 1 वाला कौन था?
देखो इन्फिनिटी आंसर आ रहा है, जिनको लग रहा है सही है थम्स अप कर दो, जिनको लग रहा है गलत है थम्स अप डाउन कर दो। अंकित के थम्स डाउन है, व्योम के थम्स डाउन है, मतलब नहीं समझ आया। ओके, तो भाई अंकित, व्योम और ऋषभ, 3 लोगों के, सुजीता। ओके बच्चे देखिए, ऊपर से x की पावर 5 कॉमन निकाला था, नीचे x की पावर 3 कॉमन निकाला था, तो जाने कि कोई भी कांस्टेंट के साथ x स्क्वायर बच रहा था। जैसे इन्फिनिटी पुट करा तो आंसर इन्फिनिटी आएगा डियर। मैम समझ गया। ओके बोलो जी सही है। मतलब मुझे ऐसा ही देखना है, जो क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे टाइम बच सकता है तो मुझे वैसी ही प्रैक्टिस करनी है। राइट शिखा? सुजीता क्लियर? हिमरन सिमरन? शिवानी क्या कहती है? बड़े आगे? यस मैम। ठीक है, तो भाई अगले का आंसर बताओ फटाफट। इन्फिनिटी, जीरो या कोई कांस्टेंट वैल्यू? पीयूषी, माधव? मैम इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी है। एनीवन एल्स, किसके पास कुछ और नई सी बात हो जाए? नो मैम। अंकित का एक आंसर मिला मेरे को अच्छा सा, माइनस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट। बिल्कुल अंकित, वाओ ग्रेट। ऐसे होते हैं मैथमेटिशियंस, देखा? सही बात बोल रहे हो अंकित, मजाक नहीं उड़ा रही। देख माइनस, तूने क्या निकाला, -2 प्लस सारी जीरोस बन रही होंगी, ठीक है? और डिनोमिनेटर में अगर सही में देखा जाए एक एक्स बाहर बच गया था, और साथ में 5 और बाकी सारी जीरोस, तो लॉजिकली जब लिमिट इन्फिनिटी पुट करी ना, तो माइनस इन्फिनिटी तो आ रहा है आंसर। मैं बस माइनस लगाना भूल गया था। ओके, इग्नोर कर दिया था बेसिकली, भूला नहीं था, इग्नोर कर दिया था। जीरो की तरह सोच लिया था कि जीरो के साथ माइनस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इन्फिनिटी के से कौन सा फर्क पड़ेगा, इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी रहेगी। ऐसा कुछ थॉट आया था विशेष। बड़े आगे? यस मैम। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल, ये आया था PYQ IIT 2012 में, ठीक है? ए और बी निकालना है अगर ये इनफाइनाइट को टेंड कर रही है, तो क्या किसी के पास कोई ऑब्जर्वेशन है इसको करने की? किसी के पास कोई थॉट है? x-1 से मल्टीपल, ओके। और सोच लीजिए कुछ। बोलिए बच्चों। नहीं, नहीं,
समीक्षा देख करेगी क्या, एलसीएम ले ले। लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4 बनेगा। क्या किसी को डाउट है? नो मैम। थोड़ा सा सुंदर करके लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को इकट्ठा करेंगे तो 1 माइनस ए बनेगा, प्लस एक्स के कोफिशिएंट्स को इकट्ठा करेंगे तो 1 माइनस ए माइनस बी बनेगा, और कांस्टेंट को इकट्ठा करेंगे तो 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4। ठीक, तो सिंपल सी बात है, मुझे पता है कि भाई कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं तो 1 माइनस ए जो है वो 0 के बराबर होगा, तो बच्चों ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 माइनस बी जो है वो 4 के बराबर होगा, तो बच्चों बी की वैल्यू जो है, बी जो है 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू बी, तो बी की वैल्यू -3 आ जाएगी। क्या सही आ रही है? नहीं नो मैम। मैम। नहीं। फिर देखते हैं कि 1 माइनस ए माइनस बी जो है वो 4 के बराबर है, ए की वैल्यू 1 है, तो माइनस बी इज इक्वल्स टू 4, तो बच्चों बी की वैल्यू -4 आ रही है। क्यों सही आ रही है? यस यस सर। यस मैम। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर देगा। नोट वैलिड, मतलब -3 तो डेफिनेटली आ रही है, लेकिन ए की वैल्यू नहीं ना दे रहा वो -3, लेकिन Yes. जब मैं बी की वैल्यू -3 पुट करूंगी तो ए की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? हाँ जी, थॉट क्लियर है जी? मैम ये समझ नहीं आया आपने -3 क्यों नहीं लिया? देख, अगर जब -3 लूंगी, जब मान ले बी की वैल्यू -3 है, तो 1 माइनस ए माइनस बी जो है वो 4 के बराबर है, -3 पुट करा तो 1 प्लस 4 इज माइनस ए इज इक्वल्स टू 4, यही बनेगा। तो बच्चे तब मेरी वैल्यू -3 तो भाई ए की वैल्यू जो है वो 0 आ रही है, तो ऐसी कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके मैम। ठीक है ना, तो ये सब इग्नोर कर दिया, सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर वैलिड आ रहा है, 1 -4। क्लियर है सबको? यस मैम। किसी को भी डाउट? नो मैम। ठीक है, अब कुछ डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस पे चलते हैं। कभी कभी ऐसे भी दिख जाते हैं, तो भाई कैसे सोचेंगे इस क्वेश्चन को अगर करना हो? बोले। बहुत मुश्किल है, क्या करते हो? है ना कृष्णा, राशि? मैम इसको उस तरीके से तो कर सकते हैं ना जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, x n/n-1 लेकिन उसमें उसमें क्या था कि आपके पास 0/0 फॉर्म बननी जरूरी थी, और आपके पास जो दिख रहा था वो प्योरली होली सोली x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a था, और लॉजिकली देखिए इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, x ही नहीं है। यस मैम। क्या करें, है ना? तो Yes. भाई इसको करना कैसे है, 5 की पावर n से डिवाइड कर दीजिए, तो लिमिट कोई चेंज नहीं हुआ, 5 की पावर n कॉमन निकल के कट गया, तो 4/5 की पावर n बन गया -1 डिवाइडेड बाय 4/5 की पावर n प्लस 1। क्लियर है? यस मैम। तो बच्चे 4/5 जो है वो 0.8 बनेगा, यस मैम। तो 0.0 से मतलब 1 से छोटी वैल्यू 0 की पावर इन्फिनिटी जा रही है, तो भाई किसी छोटी पावर इन्फिनिटी जाएगा, इसका मतलब वो 0 ही आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, यस मैम। राइट? तो आप लोगों को पता चला 0 -1 0 + 1, तो आपके पास सही उत्तर -1 आएगा। क्यों ऋषभ जी, था गजब क्वेश्चन? यस। अब देखिए अगला, कभी कभी ऐसा भी मिल जाता है, देखो रैशनलाइजेशन भी है, इन्फिनिटी भी है, तो भाई कैसे करेंगे? लेट वाई कर लेंगे। हम्म इससे पहले मुझे एक क्वेश्चन और पूछना है कि भाई मान लो
एक था। अगर कुछ मैं आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दे देती कि आपके पास जो लिमिट है वो n टेंड टू इंफिनिटी है 4 की पावर n प्लस 6 की पावर n और सारे की पावर 1/n, तो क्या कर देते? मैम इसका 1 नहीं आ जाएगा आंसर? ओके, तो ये क्या सबका 1 आ रहा है? यस मैम। अरे फिर मेरा ही गलत यस हो रहा है। यस मैम। मैं तो कुछ और सोचा था। 1, वाओ वाओ, सबका 1 आ रहा है, मतलब मैम को गलत प्रूफ कर दिया। भाई 6 की पावर n कॉमन निकाला होगा, उसकी पावर 1/n आया होगा, तो 4/6 की पावर n प्लस 1 सारे की पावर 1/n बना होगा बच्चों। कुछ इसी प्रकार से सोचा होगा। सही है। तो भाई n से n तो कट गया, ये बच गया सिर्फ 6। और आप लोगों ने इसका ऑलरेडी मेरे को आंसर बता दिया कि भाई मैम जब पुट करेंगे किस इंफिनिटी करेंगे किसी भी चीज की पावर 1/∞, 0 का मतलब 1, तो 6 इंटू 1 क्या 6 नहीं आ रहा था? फिर ये Yes, 6 को इग्नोर कर दिया। सही है, सही है। तो भाई देखो अगला क्वेश्चन, विजिबल? यस मैम। ठीक है, तो बताइए कैसे करेंगे। सबसे पहले रूट देख के ऋषभ क्या घंटी बजी होगी? लेट वाई कर लेंगे। पीयूष किसको लेट बाई कर लेंगे? x प्लस एक्स स्क्वायर को। फिर क्या हो जाएगा? मैम रेशनलाइज कर लेंगे। हाँ हमने आज ही तो पढ़ा, रेशनलाइजेशन कर लेंगे। सबसे पहले रेशनलाइजेशन करिए। यस मैम। तो व्योम क्या बना? ऊपर बन जाएगा x प्लस एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र और डिनोमिनेटर में बन जाएगा अंडर रूट में x प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स। ठीक है जी पीयूष? तो ये गया। अब डिनोमिनेटर से अगर x कॉमन निकाल लूं तो लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी x डिवाइडेड बाय x बाहर आएगा और अंडर रूट में बच जाएगा 1 प्लस 1, सॉरी 1/x और ये 1 ऐसा ही दिखेगा प्लस 1, ये कुछ ऐसा दिखेगा। x से x गया तो जाने की 1/1 प्लस 1 2 आंसर आएगा 1/2। क्या कहते हो? यस मैम। किसी को भी डाउट? नैन्सी, शिखा, यश, पीयूष? मैम इससे पीछे वाला क्वेश्चन रिपीट कर दूं? ये लो जी, डाल दिए बैक गेयर। बोलिए जी क्या रिपीट करना है? मैम इसका आंसर 6 ही था ना? हाँ 6 आया। मैम फिर ठीक है। अरे वाह सिल्की, आपका सही था। मैम मुझे लगा आप बोल रहे हो 1 है उसका आंसर। नहीं मैं 1 नहीं बोल रही थी, बच्चे 1 बोल रहे थे, मैंने तो बताया कि 6 है। तो भाई चले आगे, बढ़े आगे। तो ये कुछ मोटा मोटा सा, एक तो इंफिनिटी वाला कंसेप्ट था बच्चों, और एक रेशनलाइजेशन का था, और एक फैक्टराइजेशन हम कर चुके, राइट? अब हम आगे मूव करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के लिए। और ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स ना सच में मैजिक क्रिएट कर देंगी। एक तरीके से लिमिट्स एंड डेरिवेटिव भी हो जाएगा और एक तरीके से ट्रिग्नोमेट्री भी रिवाइज हो जाएगी। चले फिर, सो लेट गेट स्टार्टेड। यस मैम। तो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री में ना मैं आपको सही में बताऊं ना, देखो एक तो अगर मुझे ये दे दे कि लिमिट x टेंड टू 0 साइन x का लिमिट निकालना, तो आप बोलोगे 0 आएगा। यस मैम। एक्स क्या देगा ना? अगर लिमिट x टेंड टू 0 tan x दे देंगे तो भी आप बोलोगे कि 0 आएगा मैम। 0। यस मैम। अगर लिमिट x टेंड टू 0 दे दे और मेरे को cos x दे देते तो आप बोलते 1 आएगा। 1। यस मैम। ऊपर एक्स आएगा ना? होती है जब मेरे को लिमिट x टेंड टू 0 x बाय साइन x या फिर साइन x बाय x दे तो 0/0 फॉर्म बना नहीं। यस मैम। तो भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आप लोगों को माइंड में रखना है कि भाई ये किसके बराबर होगा, 1 के। फिर अगर लिमिट x टेंड टू 0 x बाय tan x दिख जाए
या फिर 10x/x दिख जाए तो ये भी किसके बराबर होगा, 1 के। क्लियर? जस्ट पॉइंट टू बी नोटेड, ये कब लगेगा, कब वैलिड होगा? एक तो आपकी लिमिट 0 को टेंड करेगी, दूसरा जो आपका x है और अगर इसका कोई वैल्यू है 10 का, एंगल में दोनों एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। मान लो मेरे पास दिया होता tan 2x/x, लिमिट x टेंड टू 0, ये 0/0 तो बना रहा है लेकिन ये 1 के बराबर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो 1 के बराबर कब होगा, जब मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करूंगी, 2 से डिवाइड करूंगी। अब ये वाला पोर्शन 1 हो गया, तो आंसर कितना बचा, 2। नोटेड? यस मैम। यस मैम। एग्जैक्टली इम्प्लीमेंटेशन पता चल गई कि होगी कैसे। मैम जैसे sin x है उसमें x लिमिटिंग टू 0 होगा तो मैम x ही दे देगा ना। समझ नहीं आई? जैसे sin x है और tan x है उसमें मैम अगर x लिमिटिंग टू 0 होगा तो मैम उसको x ही दे देता है ना। क्यों x क्यों देगा, साइन 0 0 होता है। मैं वो लिमिटिंग है ना तो x ही दे देता है। आई डिडंट गेट यू कृष्णा, क्या कहना चाहते हो? मैम जैसे x है उसकी बहुत छोटी वैल्यू है मैम, लिमिटिंग टू 0 की, तो x ही दे देता है ना sin और tan के अंदर। हाँ, बट अपन उतनी छोटी वैल्यू पे जाते नहीं, अपन 0 ही लेके चलते हैं क्योंकि अपन मैथमेटिकल सॉल्विंग पे चले जाते हैं ना कृष्णा, है ना। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे। अब देखिए इसके ऊपर मैजिक कैसे होगा, फटाफट से हो जाएगा। उसके बाद जब जाके आज एनसीईआरटी लगाओगे ना, बोलोगे सबसे फर्स्ट वाले में समीक्षा इट गोस टू यू कि भाई मेरे पास 5x है और नीचे सिर्फ x है, अभी तो ये नहीं बन रहा 1। नो मैम। नो मैम। बनेगा जब मैं इसके साथ 5 मल्टीप्लाई कर दूंगी, 5 डिवाइड कर दूंगी। तो भाई ये मेरा एक हिसाब किताब होता है, मैं ऐसे सर्कल डालती जाती हूँ कि ये तो हो गया 1, तो मेरे आएगा। पास बन गया 5। यस मैम। ठीक है, अब इस चीज पे फोकस करिए बच्चे। ये बात करें डिग्री की, साइन x डिग्री, बट जब डिग्री होती है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। डिग्री और x रेडियन बराबर नहीं होते। तो आप लोगों ने ट्रिग्नो में पढ़ा था कि भी 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर होता है, तो 1 डिग्री पाई/180 के बराबर होगा। तो बच्चे x डिग्री जो है वो पाई/180 x के बराबर होगा। यस मैम। तो जाने की मुझे इसको क्या लिखना चाहिए था माधव, कि लिमिट x टेंड टू 0 प्लस साइन पाई/180 x। तो नीचे बचा x, तो मेरे को क्या करना चाहिए नैन्सी, पाई/180 से मल्टीप्लाई, पाई/180 से डिवाइड। तो ये अपना हिसाब किताब लेके हो गया 1। तो मेरा सही उत्तर बना पाई/180। किसी को भी डाउट है जस्ट थंब डाउन। सबको क्लियर है? ठीक है, तो भाई यहां तक क्लियर है। ओके, तो बच्चे देखिए अब सी टाइप, सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। तो अगर सी टाइप में जाएंगे, जब ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, ऊपर भी एक्सप्रेशन बन रहा है 2 सम्स का, नीचे भी 2 का बन रहा है, तो आप x कॉमन ले लीजिए। दिख रहा है ना, x कॉमन लेना है। तो आपके पास क्या बनेगा, साइन 2x डिवाइडेड बाय x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस साइन 6x बाय x, राइट बच्चों। अब मैंने पढ़ा था यस मैम। अपनी अपनी अलग अलग हो जाती है, तो इसका मतलब इसको 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब मैंने बोला ना कि मेरा करने का हिसाब क्या है, मैं जिसको 1 होना उसको सर्कल कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं मैं बार बार लिखूंगी। तो मैं इसको क्या लिख लूंगी, 5/10, 1/2, यानी कि 0.5 आंसर आ रहा है। यस मैम। अंकित ने आंसर दे दिया था, समीक्षा का भी आंसर आ गया। रेस्ट एवरीवन बताइए क्लियर है? ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई डाउट? सबको क्लियर है? भाई देख लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को शेक कर लीजिए, किसी को नींद तो नहीं आई? नो मैम। अच्छा, सब एक्टिव है।
ओके Yes, ma'am. इसको देखिए फोर्थ को। भाई बच्चे फोर्थ को क्या याद है कि आप लोगों को बोला था एक जड़ी बूटी की तरह याद कर लीजिए कि कभी भी 1 माइनस कोस 2x दिखेगा तो फटाफट चिपका देंगे, 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पे भी वही करना है, फटाफट चिपका दिया कि 2 साइन, अरे बाप रे, तो फटाफट क्या चिपकाया कृष्णा जी? 2 sin 2 साइन स्क्वायर 8x का हाफ यानी कि 4x 4x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ठीक है जी। बच्चे मोटा मोटा सा हिसाब बताती हूँ, एक साइन के पास 4x है, तो ऋषभ 2 साइन के पास 16x स्क्वायर होंगे, मल्टीप्लाई करोगे 4x को 4x से। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यश तूने क्या करा, तूने 16 से मल्टीप्लाई करा, 16 से डिवाइड कर दिया। ये जो साइन स्क्वायर x है ये अपना पार्टनर लेके ये तो गया, अब मेरे पास आंसर 32 बन गया। ले लीजिए 2 मिनट, अगर किसी को लगा भी ऊपर से गया 32 पार्टनर, मेरे को बता दीजिए फिर। तो भाई अंकित लग रहा है ये तो बड़ी मजेदार है, 4-4 शब्दों में क्वेश्चन हो जा रहे हैं। है ना कृष्णा, जबरदस्त चैप्टर है, ज्यादा लेबर सी नहीं करनी पड़ रही। अब देखिए ई पे, ई क्या कहता है? इसका मैम 1 है। √2 हाँ √2 है। यश काली अगे टोए। यार इतना पढ़ा के पंजाबी जाग जाती है। इसमें करो √2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x, दिखा कैसे? √2 साइन x डिवाइडेड बाय x। ये अपना पार्टनर लेके गया अलग, आपके पास उत्तर आया। ठीक है, सही है जी सबका। यश जी पता चला? Yes, ma'am. ले लीजिए 2 मिनट ब्रेक ले लीजिए, पानी पुनी पी लीजिए। एक्टिव बढ़े आगे। तो बच्चों अगर मुझे ये जी पार्ट करना हो तो मैं कैसे करूंगी? अगर मुझे जी करना होता तो मैं कैसे करूंगी? मैम इसका फॉर्मूला होता है ना मैम, sin x प्लस वाई इंटू sin x माइनस वाई। हाँ वो स्पेशल वाली आइडेंटिटी यस मैम। जो अपन लोग ट्रंक में बंद करके रखते हैं, कभी काम आने पे ही निकालते हैं। सही बोला ना कृष्णा। अब अपन अगर कोट पैंट की बात करें, अब आप सबके पास कोट पैंट होंगे, वो कोट पैंट कब यूज होते हैं यश? जब कोई शादी आएगी जाती में मैम। और कभी कभी तो शादी Yes, ma'am. 3-4 साल ऐसी शादी नहीं आती है, सर्दियों में आती नहीं, वो कोट पैंट बड़े छोटे हो जाते हैं। यस मैम। तो वो ट्रंक में ही संभल के तो भाई किसी किसी की तो दुखती रग पे मैंने हाथ रख दिया कि वो सच में उन पे शादी नहीं आई होगी 2-3 साल से सर्दियों में, अगर आई होगी तो मम्मी लेके नहीं गई होगी, भी ठंडा रहने दे तो घर पे रह। तो चलिए, ये बच्चों हमने एक फॉर्मूला करा था, कृष्णा ने जो हमें बताया कि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b अगर दिख जाए तो फटाफट अपन लिख देते हैं कि साइन x a माइनस b इंटू साइन a प्लस b होता है। ये ट्रंक वाला फॉर्मूला है, बहुत रेयर कभी यूज होता है ना? वो कोट पैंट की तरह ही है, देखो कोट पैंट घर पे डालेंगे, अगला बोलेगा पता नहीं इसको क्या घर पे बस सांप बन के घूम रहा है, तो हम नहीं डालते। तो ये उसी का हिसाब है, इसको हर जगह लगा नहीं सकते, जहाँ स्पेशल ओकेजन आते हैं वहीं लगाते हैं। तो भाई लगा दीजिए, क्या बन गया? साइन x प्लस वाई साइन x माइनस वाई।
डिवाइडेड बाय ये आइडेंटिटी लग गई कॉमन सी x माइनस वाई एक्स, जो आपकी आप बोलते हैं ना कि कोट पैंट के साथ शर्ट डालते हैं, वो कॉमन सी आइडेंटिटी लग गई, शर्ट हमेशा डल जाती है। तो लिमिट x टेंड टू y, तो भाई अब देखो क्या हो रहा है, लिमिट चेंज करनी है ना मैम, x दोनों तरफ y माइनस। कृष्णा मुझे जहां तक लग रहा है ना कि इसको करने के लिए लिमिट की चेंज करने लिमिट की चेंज जरूरत नहीं है। लिमिट चेंज करनी पड़ेगी ना, दोनों तरफ y माइनस कर। देख साइन x टेंड टू y है, तो भाई आपका जो ये साइन x माइनस वाई वाला है, इसका प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा ना आपको। यस मैम। अरे तो कुछ भी नहीं करना, देख x टेंड टू y है तो x माइनस वाई टेंड टू 0 हो जाएगा। यस मैम। तो इसको x माइनस वाई टेंड टू 0 कर लो, ये तो गया, ये तो 1 हो गया। अब इसमें जब करा x को y पुट करा तो भाई साइन 2y डिवाइडेड बाई 2y आ गया, राइट बच्चों। और ये इसका आंसर है। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है जी। तो भाई इस आइडेंटिटी के मेरे को लग रहा है ये बड़ी अच्छी सी एग्जांपल कोट हो गई, जो अगर किसी को कभी ये आइडेंटिटी दिख जाए लगनी है, उसको कोट पेंट जरूर याद आ जाएगा। क्या कहते हो? ये मतलब शिवानी, ये जो चीजें होती है ना, ये प्री कोटेड नहीं होते कि मैं लेक्चर तैयार करने बैठी और मैंने कोट करा। ये तो आप लोगों के साथ क्लास बात करते करते जितना आप लोग इंटरेक्ट करोगे उतनी अच्छी अच्छी एग्जांपल्स आती हैं टीचर को। ये ऑन द स्पॉट होती है, अगर किसी और क्लास को पढ़ाऊंगी तो एग्जांपल चेंज हो जाएगी। तो ये लास्ट क्वेश्चन आ गए अपन, ये तो बहुत सिंपल है, क्या कहते हो? मैम दोनों जो लिमिट्स है उनको पावर में ले लेंगे 3 की। क्या मैम दोनों लिमिट्स है ना उनको पावर में ले लेंगे 3 की, तक हो जाएगा। बस 3 की पावर x है भाई, x टेंड टू इंफिनिटी है, तो आपने बोला कि भाई जब x टेंड टू इंफिनिटी होगा तो -1 से 1 के बीच में वेरी करेगा। सोचा या नहीं सोचा ऐसा? 1 हो जाएगा ना मैम उससे। हाँ आंसर तो 1 आ रहा है कृष्णा, सही बात बोल रहा है। वो मैम sin 3x अपॉन 3x हो जाएगा, वो तो 3 1 पावर नहीं x आ रहा कृष्णा जी, 1 नहीं आ रहा। देखिए आपने इसको लिखा ना कि sin 3x डिवाइडेड बाय 3 की पावर x, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी। भाई मुझे तो ये पता है कि x साइन को कितना भी आर्गुमेंट पास कर दो, उसका आंसर हमेशा -1 से 1 के बीच में ही रहता है ना। तो भाई इसकी जो वैल्यू है हमेशा मैं मान लेती हूँ कि -1 से 1 यानी कि लैम्डा के बीच में रहती है, और ये जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रही है। तो किसी भी चीज डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी तो आंसर 0 आएगा बच्चों। क्यों विशेष जी, क्लियर है? ऋषभ, विशेष, समीक्षा, सबको क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. मैम अगर sin 3x 0 हो रहा होगा तो क्या? मैम sin 3x 0 हो रहा होगा, वो 3 की पावर x 0 हो रहा होगा। 3 की पावर x, 3 की पावर x 0 कब बनेगा कृष्णा? कभी भी नहीं बनेगा, नहीं मैम बनेगा। 10 into 0 क्या? अच्छा लिमिटिंग है, ठीक है मैम। ठीक है ना। हाँ जी सिल्की बोलिए। मैम जो जी वाला है, अगर उसमें हम x माइनस वाई टेंड्स टू 0 अगर पुट करेंगे तो फिर तो ऐसे 0/0 फॉर्म बन जाएंगी ना। तो भी तो जब आपका जो ये बच्चे ये फॉर्मूला था sin x बाय x, x टेंड टू 0, ये भी तो जब 0/0 बनता है तभी तो 1 होता है। यस मैम। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलूं कि 10 x माइनस ए डिवाइडेड बाय x माइनस ए है, और अगर इसकी लिमिट मैं दे देती x टेंड टू a, तो ये 1 बनेगा। ठीक है, बट अगर ये सेम क्वेश्चन में मैं लिमिट दे दूं x टेंड टू 0, तो ये 1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि वो 0/0 फॉर्म ही नहीं बनती। यस मैम। ठीक है भाई, यहां तक सबको सब क्लियर है? ठीक है, तो भाई अगले क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के बेसिस पे हैं। जो आप लोगों ने ट्रिग्नो पढ़ी है उसी के फॉर्मूलाज रिवाइज हो रहे हैं एक तरीके से। अगर मुझे इसको करना हो डियर तो मैं कैसे करूंगी? मुझे क्या, इसको आप सबने ट्रिग्नो पढ़ ली ना, ओपन बैच वालों ने भी पढ़ी, रेगुलर ने भी पढ़ रखी है, क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. cos 3 Yes, माइनस ma'am. cos d का फॉर्मूला सबको आता है?
इसको देख के घंटी बजेगी कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाना है। ग्रेट। और इसको देख के किस किस को घंटी बज गई कि भाई सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे, सिंगल रेशो में या साइन में, कॉस में। कॉस में करूंगी नहीं तो मैं किस में करूंगी? साइन में ही करूंगी डेफिनेटली। तो इस प्रश्न को छोड़ दिया जाए आप लोगों के लिए। या किसी को लग रहा है मुझे अभी करना है तो बता दीजिए। एऑन, यस मैम। ये एऑन बोल रहे हैं या वेओन बोल रहे हैं? सॉरी मैम। व्योम बोल रहे हैं ना, एऑन एऑन एब्सेंट है। हाँ जी बच्चों, यश जी क्लियर? तो बच्चे किसी को लग रहा है कि भाई दोनों में मेरे को कोई डाउट है, मुझे कंफ्यूजन है, तो मुझे बता दीजिए तो मैं बता दूं। एनीवन? डोंट शाय। लो भाई, ये जो दो क्वेश्चंस हैं, एक आया था जेई मेंस 2013 में और दूसरा आया था आईआईटी 1999 में। सो रेडी? Yes, ma'am. इन दो क्वेश्चंस को अच्छे से लगाओ, 2-3 मिनट ले लो, फिर मुझे बताओ। आप लोगों के पास 5 मिनट्स है, देन वी विल डिस्कस। पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए अपने एंड पे। क्या कहते हो? ओके मैम ई का तो 1 आ रहा है। ओके, वे देख लीजिए एक आंसर कितना आ रहा है सबका। किसी का आया 1, किसी का आया 8। सही सही लगा लो। मेरी हेल्प चाहिए? ओके 1,
देखिए ए को पहले डिस्कस कर लेते हैं। आई गेस ए को अभी तक सबने लगा लिया होगा। तो बच्चे ये आपके पास 2 साइन स्क्वायर एक्स बना डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 1/10 4x, राइट, इंटू 3 प्लस कॉस एक्स। ऐसा ही किया होगा। यस मैम। इसको एक x चाहिए था तो x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड करा आपने क्वेश्चन को। फिर tan जी कह रहे हैं कि भाई मेरे को तो 4x चाहिए था, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करा। तो क्या साइन स्क्वायर x अपना x स्क्वायर लेके आउट, 4x अपना tan x लेके आउट। अब लिमिट पुट करेंगे तो 2/4 3 + 1। तो बच्चों मेरे पास तो आंसर 2 आ रहा है। क्या मिस हुआ? मैम समझ नहीं आया, रिपीट कर दीजिए। बच्चे देखिए सबसे पहले इस 1 + cos x को साइन स्क्वायर x लिखा होगा आपने, 2 साइन स्क्वायर x। 3 + cos 4x को एज इट इज लिख लिया, tan 4x को एज इट इज लिख लिया। साइन स्क्वायर x है, एक साइन के पास एक x है, दो साइन के पास x स्क्वायर होगा। तो वही मैंने x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड करा अपनी इक्वेशन को। बैलेंसिंग करनी है बेसिकली। फिर Yes, ma'am. x tan 4x है, यानी कि x को 4 चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दिया। तो साइन स्क्वायर x बाय x स्क्वायर लिमिट x टेंड टू 0 1 हो जाएगा। 4x बाय tan 4x भी 1 हो गया। तो बचा कितना, 2/4 3 + cos x। ओके मैम, ठीक। ठीक है जी, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? बढ़े आगे। ठीक है, तो बी वाला कितने लोगों ने सोच लिया? सोच लिए थे बी वाला? कितना आंसर आया? ओके शिवानी, तो भाई बी का आंसर कितना आया, जल्दी जल्दी बता दीजिए। देखिए अगर मैं किसी चीज से डिवाइड करूं तो मेरी बात नहीं बन रही। तो क्या आपको लग रहा है कि x इंटू मुझे tan 2x का फॉर्मूला आता है 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2x tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर, राइट और नॉट? तो भाई 2x tan x कॉमन, कितना बचा, 1/1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 1 बच गया बच्चा। और डिवाइडेड बाय अगर देखा जाए तो 4 साइन स्क्वायर x बच गया। साइन की पावर 4x बच गया या नहीं? यस मैम। सबके पास। सो माय डियर बच्चा पार्टी, 2x tan x tan क्यूब x हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x बन जाएगा और इंटू 4 साइन की पावर 4x बन जाएगा या नहीं? जैसे ही देखा मुझे क्या चाहिए था, इसके बाय x4 चाहिए था, तो x4 से डिवाइड कर दिया न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को। एक x गया तो tan 3x बाय x भी 1 हो गया, sin 4x बाय x4 भी 1 हो गया। तो बचा कितना, 2y 1 4 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x। tan 0 0 होता है तो 2/4 यानी कि 1/2 आंसर आ रहा है या नहीं? शिखा जी क्या कहते हो?
शुभम क्लियर, ऋषभ क्लियर? मैम ये 10 क्यूब एक्स कैसे आया था? 10 क्यूब कैसे आएगा बच्चे? जब आप एलसीएम लोगे 1 माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, तो 1 से 1 कट गया, एक 10 बाहर था, एक 10 स्क्वायर, तो 10 क्यूब बना। यस मैम। क्लियर है शिखा? हाँ जी विशेष, देख लीजिए, टेक योर टाइम, सोच लीजिए सब लोग, एक बार अपनी कॉपी पे अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, फिर मुझे बताइए कि डाउट है या नहीं है। ये इट्स सॉर्टेड। 2 मिनट ले लीजिए, नोट डाउन करते करते एक बार अपने तरीके से कैलकुलेशन कर लीजिए। मैम ये आपने 2x 10 क्यूब x को डिवाइड किया है x की पावर 4 से? हाँ जी, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को x की पावर 4 से डिवाइड कर दिया। ओके मैम। एनी डाउट? अर्नव, हर्षुल, राशि, वंदिता, बच्चे कोई डाउट है? नहीं है। सो लेट्स हैव द वन मोर क्वेश्चन एंड आई गेस इट्स द लास्ट क्वेश्चन। क्या अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस है, जब मैं पाई बाय 2 पुट करूंगी बन तो 0/0 ही रहा है, यस मैम। बट लिमिट इज नॉट टेंडिंग टू 0। क्या कहते हो? यस मैम। है ना? तो कैसे सॉल्व करोगे, क्या थॉट आएगा? मैम वो कहता आइडेंटिटी लग रही न्यूमरेटर में। मैं वो पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा ना, उससे लिमिटिंग टू 0 साइन करके। ठीक है, देखिए मैं ना आपको इसको करने के 2 तरीके बता देती हूँ, जिसको जो कंफर्टेबल लगे वो कर ले। एक तो मैंने आपको बताया था कि भाई जब भी अपन लगाते हैं बोलते हैं लिमिट h टेंड टू 0 होना चाहिए, है ना? तो क्या मैं x को, अगर x टेंड टू पाई बाय 2 है, अगर मैं बोल दूं कि जो x टेंड टू पाई बाय 2 माइनस h हो जाए, तो बच्चे h टेंड टू 0 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ कि लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस कॉस 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस h डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस h का होल स्क्वायर। तो क्या माय डियर स्टूडेंट्स, h टेंड टू 0 1 माइनस कॉस 2h बन गया ऊपर, डिवाइडेड बाय सिर्फ और सिर्फ h 4h स्क्वायर बन गया। क्या कहते हो? ओके मैम। ये सुन लो, कुछ स्टेप्स Yes, मैंने ma'am. खा लिए, आप मुझे बता दीजिए। मैम आंसर तो इन्फिनिटी आ रहा है इससे। इन्फिनिटी कहाँ आ रहा है? इसको अपन क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर h लिखेंगे डिवाइडेड बाय 4h स्क्वायर। h स्क्वायर अपना हिस्सेदार लेके आउट, बचा कितना 2/4, तो 1/2। तो ये जो मैंने बीच में कुछ स्टेप मिस कर दिए, क्या किसी के दिमाग में उन स्टेप्स में खिचड़ी पका ली कि पता नहीं क्या कर दिया? भाई बताइए। देखो किसी को लग रहा है मुझे, फिर से पूरा सॉल्व कर दीजिए, मैं बीच के स्टेप लिख देती हूँ फिर। हाँ अंकित, लिखो बीच के स्टेप्स। यस मैम लिख दो। देखो अंकित, आपने इसको लिखा कि लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस कॉस 2 इंटू पाई बाय 2 कितना बना, पाई माइनस 2h बन गया डियर।
डिवाइडेड बाय पाई माइनस पाई प्लस 2h का होल स्क्वायर। क्या अब क्लियर है? पाई से पाई कैंसिल, cos पाई माइनस थीटा, देखिए cos पाई माइनस थीटा हमने ट्रिग्नो पढ़ा था, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो माइनस cos 2h बनाएगा। बताइए बच्चे, क्या ये सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। एक तो बेसिक मेथड ये होता है कि जिसमें हम बोलते हैं कि गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती, लेकिन क्या होता है ना कि कुछ बच्चे चाहते हैं कि भाई शॉर्टकट लगा लो, शॉर्टकट की दुनिया अच्छी लगती है, क्या कहते हो? यस मैम। है ना? तो उनके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी चलती है, उनको लगता है कि मैम ने ऐसे इतना लंबा मेथड करा दिया, मैं तो इसको शॉर्टकट से सोच लूंगा। तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ से थोड़ा सा इसको आधे में ही सोच लेंगे। वो सोचेंगे कि भाई मुझे लिमिट चेंज नहीं करनी, मैंने नहीं करी, लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 है, मैं ट्रिग्नो लगा दूंगा कि 1 माइनस कॉस, अगर मैं पाई माइनस 2x लिख लेता तो मेरे को क्या दिक्कत थी, क्या कहते हो? और डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर है, तो भाई ऊपर मेरे पास क्या बन गया, 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस 2x बाय 2 बनेगा, यस मैम। डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब मुझे दो पाई माइनस 2x बाय 2 का होल स्क्वायर चाहिए था, तो बाय 4 इंटू 4। अब ये अपनी खिचड़ी लेके अलग, बचा कितना, 1/2। मैम ये पहले वाला मेथड ज्यादा इजी था। मेथड 1 और ये था मेथड 2। नहीं मतलब मैंने बता दिया कि भाई वो बेसिक मेथड है, हार्डली हो सकता है एक स्टेप उसमें ज्यादा, लेकिन स्टेप उसमें भी उतना ही लिखा। अगर मेरे पास मेंटल कैलकुलेशंस है मैं तो उसको भी उतनी जल्दी कर लूंगी, लेकिन इसको मेरे को उल्टा सोचना है। तो जिसको लगे मैं सोच सकता हूँ, गो हेड फॉर इट, अदरवाइज भाई एच वाला मेथड सही है, हर जगह पे लग जाएगा। ठीक है? यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। तो भाई ये मेरा कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, ओनली सोनली आपकी एनसीईआरटी से है, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि भाई आप सब लोग करके आएंगे। ठीक है? कितने लोग एग्री करते हैं भी मैम करके आएंगे? ये पूरे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और आपका आज तक का टॉपिक कवर कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने ये जो क्वेश्चंस है ना 1 से लेके 14 तक, 14 मतलब 22 क्वेश्चंस है, ये कर लिए तो आपको लगेगा मेरे को लिमिट्स आ गई है। मैम तो एनसीईआरटी है। हाँ मैंने बोला तो है विशेष, मैंने झूठ नहीं बोला। यस मैम। मैंने पहले ही इन्फॉर्म करा कि भाई एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन दिए, क्योंकि मुझे कराना बेसिक है। मैंने क्लास एग्जांपल्स डिफिकल्ट ले ली, करने का तो मैं मॉड्यूल शेयर कर दूं, बट हम नहीं चाहते कि आपको परेशान करे। ओके मैम। तो ये आपके थे। तो अल्टीमेटली हमने आज की क्लास में क्या क्या चीजें सीखी, थोड़ा रिकैप करने की कोशिश करिए। मैंने रैशनलाइजेशन मेथड करा, यस मैम। है ना? मैंने लिमिट जो है, जब वो इनफाइनाइट को टेंड कर रही थी, वो वाले मेथड सीखे, राइट बच्चों? फिर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के बेस पे फॉर्मूला तो दो थे, बट बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करा। एग्री? यस मैम। ठीक है जी। तो अल्टीमेटली आप लोगों ने जो सीखा वो मुझे बता दीजिए। क्या कोई एनालिसिस कर सकता है भी मैंने ये चीजें मेरे दिमाग में सेट हो गई है, क्या करना चाहिए जब ऐसा क्वेश्चन आएगा? एनीवन? बोल के बताओ यहाँ, क्या क्या लगा कि भाई मैंने आज ये चीज सीख ली है, सेट हो गई है दिमाग में। एक तो ये सीखा कि बड़ी इजी है ना, 2-3 लाइंस में आंसर बन जाते हैं। और अगर मेरे पास शिखा जी मेरे माइंड के कॉन्सेप्ट्स है ना, यश मतलब मैं मेंटल कैलकुलेशंस कर सकती हूँ, काटा काटी माइंड से कर सकती हूँ, तो मेरे वो स्टेप्स भी खत्म हो जाते हैं। हाँ ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छी से। तो आप लोग क्या करो, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक्स पता है, अदरवाइज जो बिटली लिंक पे जाओगे ना, तो बच्चे उसमें क्या करना, उसमें ओपन बैच वाला लिंक खोलना और उसमें देखना कि ट्रिग्नोमेट्री इनको 3 लेक्चर्स में करवाई गई थी। तो बस यश उसको मोटा मोटा सा देख लो,
थोड़ी थोड़ी वीडियो स्किप करके चेक कर लो, चलेगा ना? ठीक है बच्चों, तो भाई अगली वाली क्लास में लिमिट्स खत्म हो जाएगा, जाने की कल वाली क्लास में हम करेंगे लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंट्स लिमिट्स। और अब देखोगे कि लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंट लिमिट्स आप लोगों की उसमें नहीं है, उसमें एनसीईआरटी में नहीं है, यस मैम। है ना? बट देखो मैंने आपको बोला कि सिर्फ बेसिक कराने का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा के छोड़ दूंगी, मेरा एक लेक्चर ज्यादा जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील, बट एटलीस्ट आप लोगों का एक लेवल तो क्लियर हो जाएगा। ऐसा तो नहीं लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन तो कराया ही नहीं। इसका जो डिफिकल्ट लेवल होगा, बेसिक मैंने सारा करा दिया, जो डिफिकल्ट लेवल होगा वो क्लास 12 में करा दूंगी। ओके मैम। ठीक है ना? तो अल्टीमेटली हर दिन का काम मेरे को कहाँ लेके जाता है, जो मेरा ड्रीम है, सक्सेस की तरफ। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दीजिए। बाकी सबको होमवर्क करके आना है। छोटी सी एक्सपेक्टेशन होती है कि जो आपको 10-20 क्वेश्चन दिए हैं उनको अच्छे से कर लीजिए। 20 इसलिए दिए क्योंकि बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिना लिखे ही सॉल्व होने वाले हैं, राइट सिल्की? यस मैम। यस मैम। ओके बच्चे, देन गुड इवनिंग एवरीवन। नोट्स अभी शेयर कर दूंगी। गुड नाइट मैम। बाय मैम। बाय बाय। इस चैप्टर के बाद कौन सा स्टार्ट होगा? इसके बाद